वीकली डीजेनरेट फर्मी और बोसोन गैसेस के लिए स्टडी करना है। तो वीकली डीजेनरेट फर्मी और बोसोन गैसेस क्या होती हैं, इसको हम आर्टिकल के एंड में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और उसमें हम जानेंगे कि वीकली डीजेनरेट गैसेस किस तरह की रहती हैं। सो इसके लिए हम प्रोसीड करते हैं। हमने जो आर्टिकल प्रीवियस करा था उसमें हमने n नंबर निकाला था और वो नंबर क्या था, GVM रेज़ टू पावर 3/2 और साथ में वैल्यूज T2 1/2 पाई स्क्वायर h क्रॉस q और इंटीग्रेशन था 0 to infinity e dE अंडर रूट with exponential e minus mu over t plus minus 1. So this carry boson and fermions gases both. So next जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल राइट किया था हमने, वो क्या वैल्यू निकली थी, -2/3 GVM रेज़ टू पावर 3/2 और साथ में 2 रेज़ टू पावर 1/2 पाई स्क्वायर h क्रॉस q और साथ में जो हमारा E निकला था वो 3/2 था और साथ में DE और एक्सपोनेंशियल E माइनस म्यू ओवर टी प्लस माइनस 1। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, दैट इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको। ये इक्वेशन 1, इसमें हमारा जो वेरिएबल है वो एनर्जी है और एनर्जी की फॉर्म में है ये सारा एक्सप्रेशन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। तो इस थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को हमने क्या करना है, that energy we will change to a quantity z। तो E over T को हमने क्या ले लेना है, यहाँ पे E over T को z कंसीडर कर लेना है यहाँ और फिर उसको फर्दर हमने सॉल्व कर लेना है। सो जब z जो है आपका E over T बना तो यहाँ से E जो है E over T is z, then E is equals to Tz and dE will be T dz। तो रिप्लेस कर लेते हैं एनर्जी की सारी वैल्यूज को। एनर्जी की सारी वैल्यूज जो हैं अब किस में कन्वर्ट होंगी, वो कन्वर्ट हो जाएंगी z में। सो 2 रेज़ टू पावर 1/2 पाई स्क्वायर h क्रॉस q और 0 to infinity। अब E है यहाँ पे E 3/2, तो E क्या है, Tz, तो Tz 3/2 और साथ में DE क्या है, दैट इज T dz ओवर। अब एक्सपोनेंशियल यहाँ पे E माइनस म्यू है तो E ओवर T है, ये E ओवर T क्या बन जाएगा, Z। अलग कर लेते हैं इसको, माइनस म्यू ओवर T जो है इसको एज इट इज रहने देते हैं प्लस माइनस 1। सो यहाँ पे T का जो वैल्यू है इसको आउटसाइड द इंटीग्रेशन ले लेंगे और बाकी जो वेरिएबल रहेंगे वो z के वेरिएबल रहेंगे यहाँ पे। सो यहाँ अगर हम देखें तो t का क्या है, पावर 3/2 है और साथ में t का वैल्यू 1 भी है। तो ये क्या बनेगा, t 3/2 प्लस 1 दैट इज t 5/2। सो t 5/2 को हम आउटसाइड द इंटीग्रेशन जब लेंगे तो हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल का वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा, यहाँ से T आउटसाइड होगा T रेज़ टू पावर 5/2 एंड दैट विल बी, दिस इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस साइन 2/3 GVM रेज़ टू पावर 3/2 एंड T रेज़ टू पावर 5/2 और साथ में 2 की पावर 1/2 पाई स्क्वायर h क्रॉस q एंड 0 to infinity z की पावर 3/2 dz और एक्सपोनेंशियल z माइनस म्यू ओवर t प्लस माइनस 1। तो ये हमारा जो है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ z निकला है।
ना थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हमने प्रीवियस आर्टिकल में, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि PV है ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। देन दिस थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल अगेन, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ तो ये क्या मिलेगा, PV इज इक्वल टू, और नेगेटिव साइन है यहाँ पे तो नेगेटिव साइन यहाँ भी है, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2/3 एंड VBM 3/2 T 5/2, और बाकी टर्म्स जो है वो एज इट इज आपने लिख देने हैं। dz और एक्सपोनेंशियल z माइनस म्यू ओवर टी प्लस माइनस 1। तो फायदा क्या हुआ इसको लिखने का, फायदा ये हुआ कि हम यहाँ से वॉल्यूम जो है, अगर ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे हमारे पास जो है वॉल्यूम कैंसिल होगा और मुझे क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा। ओके, सो अभी इसको कैंसिल नहीं करते हैं, इक्वेशन को नंबर दे देते हैं, दैट इज 2। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो इंटेग्रल है इसको सॉल्व करना है, और ये इंटेग्रल जो है कैसे सॉल्व होगा इसको फर्दर हम कर लेते हैं। दैट लेट अस कंसीडर दिस वैल्यू I इज 0 to infinity z raised to power 3/2 dz over z minus mu over t plus minus 1। तो ये इंटेग्रल, इसको मैं फर्दर कैसे लिखूंगी अब, z raised to power 3/2 and dz over, देखिए ये जो है वैल्यू, इसको मैंने क्या करना है, डिवाइड करना है, तो z माइनस म्यू ओवर टी, या फिर आप कह लीजिए इसको मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा यहाँ 1, और प्लस माइनस ये वैल्यू जाएगी 1 ओवर z माइनस म्यू ओवर टी। ओके, और फिर जब ये वैल्यू जो है डिवाइड में है तो ये यहाँ पे इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, दैट इज z जो है नेगेटिव चला जाएगा, तो E म्यू ओवर t माइनस z। जब ये जो है आपकी डिवाइड वाली टर्म जो है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर आवर इंटीग्रेशन इज नथिंग बट z 3/2, और साथ में ये वैल्यू जो है ये ऊपर जाएगी तो क्या होगा, E म्यू ओवर t माइनस z। ओके, एक्सपोनेंशियल का नेगेटिव टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे ऊपर जाके, और साथ में जो रेस्ट वैल्यू रही वो क्या होगा, दैट इज 1 माइनस प्लस, या फिर प्लस माइनस लिख लो, एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर t माइनस z इनवर्स इनटू dz। सो इसको आप ध्यान से करिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, ये जो वैल्यू है, ये जो डिवाइड में है, इसको मैं ऊपर लेके गई और जो साइन थे वो चेंज हो गए, यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव हो गया और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। फिर साथ में क्या किया मैंने, यहाँ पे ये जो था डिवाइड में उसको पॉजिटिव कर दिया मैंने, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, और जो है ये टर्म सारी जो है 1 प्लस उसको भी मैं ऊपर लेके गई और ये इनवर्स में चला गया सारा, तो ये सारा जो वैल्यू है ये ऊपर जाके इनवर्स में बैठा है। अब मेरा जो टारगेट है, क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पे z है, ओके, और z कहाँ कहाँ है, यहाँ है z, यहाँ है, यहाँ है z, ठीक है, और यहाँ पे z का जो वैल्यू है एक एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर t है और साथ में एक है एक्सपोनेंशियल माइनस z। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल है एक तो कांस्टेंट टर्म के साथ है और दूसरा z के साथ है, तो मैं क्या करूंगी, इसको सेपरेट कर लूंगी ताकि मेरे पास जो है वेरिएबल सारे जो है z में आ जाएं और मुझे इंटीग्रेशन करना इसका सिंपल हो जाए। तो इसको जो है हम सेपरेट कर लेते हैं, z वाली टर्म को यहाँ से, ओके, और म्यू ओवर t वाली टर्म को हम साइड में कर लेंगे। सो
ये क्या बनेगा मेरे पास, दैट इम्प्लाइज 0 to infinity z raised to power 3/2 एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर टी और साथ में एक्सपोनेंशियल माइनस जेड इंटू 1 प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर टी माइनस जेड का इनवर्स इंटू डी जेड। फाइन। नाउ फर्दर एक्सपोनेंशियल, ये जो टर्म है इसको मैं आउटसाइड द इंटीग्रेशन ले लेती हूँ बिकॉज डजंट कैरी जेड। तो the rest values are z raised to power 3/2 into exponential minus z और साथ में 1 प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर टी माइनस जेड इंटू इनवर्स है इसका और डी जेड। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको मैंने क्या करना है, 1 प्लस माइनस दिस वैल्यू, इसको मैंने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन लगा देनी है इसकी, एक्सपेंशन इन पावर। पावर सीरीज में तो बिकॉज हायर टर्म्स जो हैं वो नेगलेक्ट करनी है और फर्स्ट टू टर्म्स हम यहाँ पे लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा, अगर हायर टर्म को नेगलेक्ट किया जाए, जस्ट फर्स्ट टू टर्म्स हमने लेनी है। तो ये क्या बनेगा, एक्सपेंशन 1 प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर टी माइनस जेड, प्लस माइनस लिख लीजिए, इनवर्स हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। और साथ में नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, माइनस प्लस या प्लस माइनस लिख लो, एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर टी माइनस जेड ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर क्यूब आएगा इसका, ओके, इसका स्क्वायर होगा साथ में। तो ये एक्सपेंशन हमने क्या करना है, जस्ट टू टर्म्स लेनी है इसकी, बाकी जो है हायर नेगलेक्ट कर देनी है। सो दिस विल बिकम म्यू ओवर टी 0 to infinity z raised to power 3/2 exponential minus z into 1 plus minus plus exponential mu over t minus z into dz। एक्सपेंशन लगा के then and neglecting higher terms, now further सॉल्व कर लेते हैं इसको। म्यू ओवर टी 0 to infinity, अब देखिए यहाँ z raised to power 3/2 और साथ में मल्टीप्लाई कर लिया इसको, एक्सपोनेंशियल माइनस z इंटू डी जेड। एक तो बना इंटीग्रेशन आपका ये, माइनस प्लस इंटीग्रेशन 0 to infinity z raised to power 3/2 e raised to power माइनस जेड और e raised to power माइनस जेड एक और यहाँ पे है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 2 e raised to power z, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है अगेन क्या है, ये e ऑफ म्यू टी है और साथ में e ऑफ माइनस जेड है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और साथ में क्या रहा, e ऑफ म्यू ओवर टी इंटू डी जेड। ये टर्म्स जो है हमारे पास इंटीग्रेशन की आ चुकी हैं दो। तो फर्दर जो है फर्स्ट और सेकंड इंटीग्रेशन ये जो है ये हमने सॉल्व कर लेने हैं। तो
इसका जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो मैं यूज करूंगी यहाँ पे। तो फर्स्ट का जो इंटीग्रेशन आएगा वो होगा आपका 3/4 रूट पाई, और सेकंड का जो इंटीग्रेशन है दैट इज 3/16 पाई/2 और साथ में ई जो है ये इसके साथ ही रहेगा μ/t, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। सो इस तरह से जब हम ये इंटीग्रेशन लगाएंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यूज, क्योंकि ये किस तरह से बन रहा है 0 to infinity एक्सपोनेंशियल अल्फा e⁻ अल्फा 2 अल्फा समथिंग इस तरह का x, इस तरह की जो इंटीग्रेशन थी जो हम करते थे वहां से ये वैल्यूज निकल के आई है। तो ओवरऑल जो हमारा i निकल के आ रहा है दैट इज e/t μ/t एक्सपोनेंशियल और साथ में 3/4 रूट पाई माइनस प्लस 3/16 पाई/2 एक्सपोनेंशियल μ/t। ये हमारा जो इंटीग्रेशन है वो निकल चुका है। फर्दर इसको देखें तो यहाँ से 3/4 पाई जो है कॉमन निकल के आ रहा है यहाँ, तो हम जो है फर्दर इसे कॉमन ले लेते हैं 3/4 और रूट पाई। तो बचा क्या हमारे पास 1 माइनस प्लस 3/1/4/16 एंड पाई क्योंकि आउटसाइड द ब्रैकेट है एंड दिस इज √2 एक्सपोनेंशियल μ/t। ये रिजल्ट निकल के आया। अब यहाँ पे 4√2 जो है इसको मैं फर्दर ऐसे लिख लूँ 2 into 2 की पावर 1/2 और 2 plus 1/2 that is 5/2। तो लास्ट में इंटीग्रेशन जो है वो बहुत सिंपल जैसा निकल चुका है हमारे पास μ/t एंड 1 माइनस प्लस 1/2 5/2 exponential μ/t. This is a very simple integration we have just calculated. So let us solve, we have solved this. Let us now put this value in equation 2 जहाँ पे हमने PV का वैल्यू लिखा था। Therefore PV is equals to, that equation was 2. Okay. So therefore PV is equals to 2/3 GV m⁻³ 3/2 and t⁻⁴ 5/2 over 2 1/2 pi square h cross q। और साथ में इंटीग्रेशन जो निकला है इसको मैं यहाँ पे रख दूंगी 3/4 रूट पाई और एक्सपोनेंशियल μ/t 1 माइनस प्लस 1/2 5/2 एक्सपोनेंशियल μ/t। तो जो चीजें कैंसिल होती हैं उसको कैंसिल कर लेते हैं एंड रेस्ट विल बी ओके। यही है। तो देखिए अब हमने बड़े ध्यान से इसको लिखना है कि हमारे पास क्या क्या रेस्ट बच रहा है। m 3/2 क्योंकि m है नहीं तो 3/2 लिख लिया। नाउ टेम्परेचर भी एक ही टर्म है हमारे पास, टेम्परेचर की 5/2 की टर्म है और साथ में पाई की वैल्यूज यहाँ है और एक यहाँ है। पाई की वैल्यूज एक ये है
और एक ये है। तो ये पाई क्या निकलेगा, क्योंकि एक पाई आपका डिवाइड में है, ओके, और एक क्या है ऊपर है, तो ये नीचे आएगा जब, तो क्या हो जाएगा पाई की पावर -1/2। ओके, तो क्या बनेगा ये पाई 2 - 1/2, दैट इज पाई 3/2। फाइन। तो पाई को हमने क्या लिखना है नीचे डिवाइड में, दैट इज 3/2। और 2 क्योंकि यहाँ पे 2 भी है, सो 2 डिवाइड में एक 1/2 बैठा है, और एक डिवाइड में भी क्या है 2 है, तो 2 1/2 into 2 raised to power 1, that is 2, और 1/2 plus 1, that is 3/2। सो लास्ट यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, 2 और पाई वो दोनों क्या निकल के आ रहे हैं, दैट इज 3/2। सो देयरफॉर 2 पाई 3/2, और साथ में h क्रॉस q। एक्सपोनेंशियल साथ में जो टर्म बच गई हमारे पास उसको वैसे लिख लेते हैं हम, और 1 माइनस प्लस 1 over 2 raised to power 5/2 एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर टी। तो ये जो वैल्यू है ये पीवी का निकल चुका है हमारे पास। अब यहाँ से अगर मुझे वॉल्यूम ही चाहिए डायरेक्ट, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, सॉरी प्रेशर चाहिए अगर, तो वॉल्यूम को कैंसिल कर दीजिए, और रेस्ट जो है मुझे प्रेशर का वैल्यू मिलेगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो प्रेशर हमारे पास वैल्यू निकलेगा वो जस्ट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर की कौन सी पावर, दैट इज 5/2। सो देयरफॉर pressure is equals to G m3/2 T raised to power 5/2 और साथ में 2 पाई 3/2 h क्रॉस q एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर टी। 1 माइनस प्लस 1 over 2 raised to power 5/2 और साथ में e म्यू टी भी हो गया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। से हम जो है n का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और n का वैल्यू जो आना है वो क्या होगा, g v m raised to power 3/2 t raised to power 3/2। अब यहाँ पे जो है t का वैल्यू 3/2 रहेगा, और साथ में 2 पाई 3/2 h क्रॉस q e म्यू ओवर टी। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे जस्ट फर्क क्या होगा, यहाँ टी के वैल्यू में फर्क है, बाकी जो है वो सेम रहेगा। और साथ में जो है यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस प्लस 1 over 2 raised to power 3/2 e म्यू ओवर टी, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो ज्यादा फर्क नहीं है, बस यहाँ पे 2 में और टी की वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, अब
इक्वेशन नंबर 4 जो है हमारे पास, अगर इसे हम लेफ्ट साइड ले आए, जो आपका राइट में है वो जी बी एम रेस टू पावर 3/2 टी रेस टू पावर 3/2 और साथ में है 2 पाई 3/2 एच क्रॉस क्यूब। तो यहाँ पर जब ये लेफ्ट में आएगा तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस माइनस 1/2 रेस टू पावर 3/2 ई म्यू ओवर टी और साथ में इनवर्स। तो अब जो है मैं ये इक्वेशन 4 से जो ये बना 5 इक्वेशन, इस 5 इक्वेशन और 3 इक्वेशन को जो है वो इक्वेट कर लूंगी, एक तरह से वैल्यू पुट कर लूंगी। तो मेरे पास क्या बनेगा, पी वी इज इक्वल्स टू, और ये होल क्या है, दैट इज दिस वैल्यू। तो ये क्या बनेगा, एन इंटू, साथ में ये भी है तो 1 माइनस प्लस 1/2 पाई 2 की पावर 5/2 ओवर, और साथ में क्या बना 1 प्लस माइनस 1/2 की पावर 3/2 ई म्यू ओवर टी। और ओवरऑल अगर ये इक्वेशन मैं फर्दर सॉल्व करूं तो पीवी जो है मुझे वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में मिलेगा, और जो पीवी का वैल्यू होगा वो एक परफेक्ट गैस इक्वेशन से थोड़ा सा डेविएट करेगा, और हम जानते हैं कि परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या है, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो फर्दर पीवी क्या होगा, दैट इज एन टी which is approximately is equals to nt 1 minus plus 1/2 5/2 e of mu over t। तो देखिए यहाँ पे एक t हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, और ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें प्रीवियस, तो t की पावर यहाँ पे क्या है 3/2 है, और साथ में t, क्योंकि ये पावर जो है 5/2 कैसे बनी है 3/2 और मल्टीप्लाई में t है, तो 3/2 जो है ये यहाँ आ गया और एक सिंगल t हमारे पास रहा। तो इस तरह से ये बना वैल्यू। और t को अगर मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ में रिप्लेस कर दूं तो ये क्या बनेगा, पीवी इज इक्वल्स टू एन के टी 1 माइनस प्लस 1/2 raised to power 5/2 e mu over kt. So this is equation number 5। तो देखिए ये इक्वेशन जो है 5, अगर इसे हम देखें तो ये आइडियल गैस और कह लें कि परफेक्ट गैस इक्वेशन जैसा ही है एनकेटी। और डिफरेंस क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू नेगेटिव हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा होगा इस इक्वेशन नंबर 5 में। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन 5 जो कि हम बोस और फर्मी गैस के लिए करे जा रहे हैं यहाँ पे, बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक के लिए, तो एट लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, जो परफेक्ट गैस इक्वेशन है या फिर आइडियल गैस इक्वेशन जो होगा will deviate slightly। ओके, या तो ज्यादा होगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कम होगा। ओके, सो दिस इज द weakly degenerate electron gas, that is why we call this weakly degenerate electron gas। इलेक्ट्रॉन गैस है, साथ में बोसोन भी कह लीजिए, बोसोन गैस। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर रिगार्डेड फॉर फर्मियंस, और बोसोन जो हैं दैट इज
फोटोन हो गया, फोनोन हो गया, जो भी है, ठीक है। तो जो लो टेम्परेचर पे हमारी जो परफेक्ट गैस इक्वेशन है वो स्लाइटली डेविएट करेगी, ओके, इट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू। देन हम क्या कहेंगे इसको कि हमारा जो गैस है, दैट आइडियल गैस, दैट इज वीकली डिजेनरेट एट लो टेम्परेचर। तो इसका जो सिंपल जैसा अगर हम एग्जांपल लें, क्योंकि रियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो दोनों क्या है, आपस में डिफर करती हैं। आइडियल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन हम जानते हैं कि क्या होती है, P प्लस n स्क्वायर A ओवर समथिंग लाइक दिस, ओके। जो NRT ये आपका रियल गैस इक्वेशन है और ये है आइडियल गैस। तो यहाँ पे आइडियल गैस की बात हो रही है। तो सिंपल सा एग्जांपल हम अगर इसको समझने की कोशिश करें कि ये वीकली डिजेनरेट कैसे है, और डिजेनरेट का मीनिंग यहाँ पे डेविएशन होगा, ओके। डेविएशन है, आप इसको डिजेनरेट को एक फर्मी लेवल पे एनर्जी लेवल्स जो सेम होते हैं उनको डिजेनरेट स्टेट्स कहते हैं। ये वहाँ पे ये जो है यहाँ अलग चीज है, डिजेनरेट का मीनिंग यहाँ पे है डेविएशन से है। तो वीकली डेविएटेड टाइप गैस है ये। तो एग्जाम्पल, इफ आई कंसीडर द एग्जाम्पल कि कैसे है ये, तो हम क्या मान लेते हैं, एट एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एट एसटीपी because the temperature is 273 Kelvin approximately and the pressure is 1 atmospheric pressure. Then जो हीलियम 4 है, हीलियम 4, उसमें क्योंकि हम अगर अपना इक्वेशन देखें तो यहाँ पे इक्वेशन ये जो है 5 इक्वेशन, दैट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन दिस फैक्टर। कौन सा फैक्टर है, दैट इज दिस फैक्टर, एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस वैल्यू। तो हीलियम 4 के लिए ये जो फैक्टर है ये कितना निकल के आता है, एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर के टी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4 into 10 raised to the power minus 6 क्लासिकली। नाउ यही फैक्टर जो है हीलियम 4 का, अगर मैं एट लो टेम्परेचर पे देखूं, एट लो टेम्परेचर approximately T is equals to 3 Kelvin, then its value mu over kT is approximately 0.3 low temperature. So ये वैल्यू जो होगी, क्लासिकली इसको प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल था क्योंकि बहुत लो वैल्यू है, और ये जो वैल्यू आया 0.3, ये कैसा है, प्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्टेबल है एट लो टेम्परेचर। फर्दर अगर मैं फर्मियंस की बात करूं, फर्मियंस, तो बिकॉज ऑफ फर्मियंस वैसे है क्या, फर्मियंस गैस कैसी होती है, एक मेटल है आपके पास मान लीजिए, और मेटल का हर एक एटम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मेटल का, एक मेटल का, okay? क्योंकि एग्जाम्पल, अगर कोर में आपके 10 एटम है तो 10 जो एटम होंगे वो कोर में होंगे, न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाइंड होंगे, और जो बैलेंस में इलेक्ट्रॉन बैठा है, हर एक एटम के बैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, हो सकता है यहाँ पे 2 भी हो, ओके। बैलेंस के जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर लाइक अ फ्री इलेक्ट्रॉन। वो कैसे होते हैं, मेटल में फ्री जैसे रहते हैं, एक फ्री जैसा उनका पॉपुलेशन रहता है, और यही जो पॉपुलेशन है फ्री गैस का, दे आर फर्मियन गैस, और कई बार इलेक्ट्रॉन गैस भी इसको कहा जाता है। तो फर्मियन गैस के लिए एट टेम्परेचर T is equals to
300 केल्विन, 300 केल्विन पे अगर इसको देखें, क्योंकि ये टेम्परेचर जो था लो टेम्परेचर पे बात हो रही थी, तो वैल्यू क्या थी, प्रेडिक्टेबल थी। क्लासिकली ये वैल्यू प्रेडिक्टेबल नहीं था। अब फर्मियंस की बात करें और हाई वैल्यू पे बात करें, तो ये वैल्यू जो है वो क्या निकल के आता है, kT का, दैट इज 10⁴ अप्रोक्सीमेटली 10⁴। तो यहाँ पे जो है फर्मियन गैस जो है, इसे देखें तो ये क्या है, हाईली डीजेनरेट दिख रहा है हमें। हाईली डीजेनरेट ये कैसे है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।